भक्त लोग, आज आपको श्रीमद् भगवत चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका और आपका परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सतरुआ आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा कर्म में स्थिर रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है? इस श्लोक में सर्व खाली वैदम ब्रह्मा के अनुसार सर्वस्त्र ब्रह्मा दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का तो अभ्यास है। यह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में शत्रुआ हवि हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन्हें मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्मा समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसीलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। इस रूपक में अर्पण पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? हूतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हूतम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए अर्पयते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्पण पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे शत्रु आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है, इस कथन का क्या भाव है? निरंतर सर्वस्त्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है। तथा इस प्रकार के साधन का फल निसंदेह पर ब्रह्मा परमात्मा का ही प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही बात दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान क्या करते हैं और अन्य योगीजन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में
अभिदर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं। यहाँ योगिनी पद के योगियों का वाचक है और उसके साथ अपर विशेषण के प्रयोग किस लिए किया गया है। यहाँ योगिनी पद ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञादि कर्म करने वाले साधुओं का वाचक है तथा इन साधनों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्मा कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी उनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिनी पद के साथ अपर विशेषण का प्रयोग किया गया है। देवम विशेषण के सही यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भली भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्थ में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुण आदि जो सार्ध सम्मत देव हैं उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त ही दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ देवम विशेषण के सहित यज्ञ पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सबका श्रद्धा भक्तिपूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतः अनुष्ठान करना ही देव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्थ में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत होती है, करने के अंतर्गत है। ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है। अनादि सिद्ध ज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत परम ब्रह्मा परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना और ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाला ज्ञान योगियों की दृष्टि में इस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्मा के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचित महत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। पुरुष लोक में वर्णित ब्रह्मा कर्म से इस अभिदर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है। दोनों ही साधन सांख्य योगी के द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्नि स्थानीय पर ब्रह्मा परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद ब्रह्मा की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्व खलिवदम ब्रह्मा इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वस्त्र
ब्रह्मा बुद्धि करने का वर्णन है और उपयुक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है। इस प्रकार देवयज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन क्या करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन क्या करते हैं। संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है। इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बतलाया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संयम रूप अग्नियों में स्रोत आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है। दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रधनशील हैं, ये बलात् साधक के मन को डिगा देती हैं। इसीलिए समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह कि स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को भस्म करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्वर, रूप, रस, गंध आदि बाहर भीतर की विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही स्रोत आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है। वहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि ब्रहा विषयों से रोक लेने को ही संयम कहा गया है, इंद्रियों को बस में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है। किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को बस में कर लेने का नाम संयम है। बस में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों से प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसीलिए जो इंद्रियों को बस में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को बस में कर लेता है, उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। श्लोक के उत्तरार्थ में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रियाग्नि नसु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। आसक्त रहे इंद्रिय के द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधक को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है।
शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है? बस में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रिय के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को यानी किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्य को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, उसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों के द्वारा भी पारबंध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष आदि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त विचलित करने की शक्ति है, उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।